हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी है देवरानी और जेठानी बहुएं। दीपा और नीता दोनों देवरानी जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और नीता घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर दोनों के 2 बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार था। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा कि दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नीता ने सबका नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे दीपा ने सबको परोसा। टिफ़िन पैक किया और बैठ गई थोड़ा सास और बुआ के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया, थोड़ी बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो बहुत अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पे। सुबह से ही देख रही हूँ, रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। नीता और सास ने एक दूसरे को देखा। नीता बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू भोली है, पर मैं सब कुछ समझती हूँ। नीता से अब नहीं रहा गया और बोली, बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा। शायद यह नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया, मुझे डांटकर चाय पिलाई। नहीं तो मैं चूक जाती, मैं खाती ही नहीं। दीदी सुबह उठकर मंदिर की साफ सफाई करके फूल सजा के रखती हैं, तो मम्मी जी का पूजा करने में अच्छा लगता है। मैं तो नहाकर आते ही रसोई घर में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजे को रात लेट हो जाती है, तब ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस से काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गईं। शाम को दीपा सब्जी की थैली नीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तेरी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। नीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। नीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने दीपा को आवाज़ लगाई, बड़ी बहू यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तू इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों पर पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पे आराम। दीपा मुस्कुराई और बोली, आराम? नीता को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबको अलग अलग पसंद के 4 बच्चों का टिफ़िन, सबका नाश्ता, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी सुध नहीं रहता उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई, कब लानी है, उसे ही पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रखती है। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों का आवभगत बिना किसी शिकायत से करती है। उसे बस पढ़ने का शौक़ है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरा नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर से बंद हो गई। दीपा वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बात सासू पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ानी चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वाली की बोलती बंद ना की हों। और सास मुस्कुरा दी। बुआ जी की बोलती अब फिर से बंद हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।